हरियाणा के शेर की जय। ओम प्रकाश धनखड़ की जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का समाचार के आरी में। बाड़सा स्थित श्याम बाबा मंदिर में आज मूर्ति स्थापना के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ का पहुंचने पर भारी स्वागत किया गया। आपको बता दें कि चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ के वहां पहुंचते ही सभी ने जोरदार नारों से उनका स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष ने मंदिर में माथा टेक कर आज श्याम बाबा के मंदिर में बाबा श्याम, पंचमुखी हनुमान और ग्राम देवता के समक्ष नमन किया और क्षेत्र की मंगल कामनाओं के लिए प्रार्थना भी की। बाड़सा में नवनिर्मित मंदिर की भव्यता, अलौकिकता और सुंदरता को देखकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ प्रसन्न हुए और गांव के लोगों से ग्राम देवता की मूर्ति देखकर उनके बारे में जानने का प्रयास किया। उनका इतिहास सुनकर कहा कि गांव के लोगों को इससे बेहतर सीख मिलेगी। इसी के साथ साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ का वहां पहुंचने पर लोगों ने स्वागत किया। पगड़ी बांधकर ओम प्रकाश धनखड़ का स्वागत किया गया। वह स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित भी किया गया। आपको बता दें कि सुबह सवेरे हवन यज्ञ से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसके बाद यहां पर सुबह से ही भंडारा सुचारू रूप से चालू रहा, जिसमें ओम प्रकाश धनखड़ ने भी प्रसाद चखा। तो हमारे इलाके के लिए बहुत खुशी की बात है कि एक विकास का रास्ता ऑर्बिटल ट्रेन के माध्यम से खुल रहा है। जहां पलवल ज़िले से जो इतनी लाइनें निकलती हैं, जो दक्षिण भारत में जाती हैं, पश्चिम भारत में जाती हैं, उनसे रेल जुड़ के पलवल होती हुई, नौ होती हुई और गुड़गांवा होती हुई फिर हमारे रगनगर के बाद बादली हल्के में से निकलेगी, बहादुरगढ़ होते हुए, खरखोदा होते हुए और जो है सोनीपत जाके फिर उस लाइन पे मिल जाएगी जो चंडीगढ़ की पंजाब की तरफ जाती है, जम्मू कश्मीर की तरफ जाती है। तो ये समझ लो कि जो देश की सबसे मेन लाइन है, हम उस पे आ गए। सबकी देश की मेन ट्रेन दक्षिण से उत्तर और उत्तर से दक्षिण जाने वाली ट्रेनें यहाँ से गुजरेंगी और इसके कारण से विकास का रास्ता इससे इस इलाके का बहुत तगड़ा खुल जाएगा। 5,618 करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे। आज इसका अमित शाह जी ने और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने मुख्यमंत्री हम सब की हाजिरी में इसका शिलान्यास किया है। मेरे लिए आज ये बहुत खुशी की बात है और इसलिए मैं आनंदित हूँ इस बात से कि हमारे इलाके की तरक्की का एक सपना देखा था ऑर्बिटल ट्रेन के माध्यम से, वो पूरा होने जा रहा है। प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए टाइम कितना रखा गया? टाइम इसका 2024 तक आधा पूरा कोई रखा गया है और दिसंबर 2025 तक ये पूरा हो जाएगा। बहुत कम समय में इस सारे प्रोजेक्ट को पूरा करने की योजना है। उसके अलावा जैसे आज मैं यहाँ बाबा शिवनाथ श्याम बाबा के मंदिर का जो पुनरुद्धार हुआ है उसमें शामिल होने के लिए आया हूँ। देखिए, भारतीय समाज धार्मिक समाज है और वो अपना सारा का सारा जो उसकी आस्था है, आस्था के बिना मनुष्य का काम चलता नहीं। क्योंकि दुनिया के किसी भी हिस्से में रहता है, जनजातीय आदमी है तो वो भी दो अपने पत्थर रखे या किसी पेड़ में या कहीं ना कहीं अपनी आस्था रखता है और सभ्य समाज के लोग भी अपनी आस्था कहीं ना कहीं रखते हैं। तो हम श्रद्धालु लोग हैं और हमारी आस्था का केंद्र जो है वो लगभग हर गाँव में है। हर गाँव में हमारे ग्राम देवता हैं। यहाँ बाबा शिवनाथ के मंदिर का, जिसमें श्याम बाबा की भी बड़ी सुंदर विग्रह लगाया है और हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी विराजित हुए हैं। तो मेरे लिए बहुत आनंद का विषय, मैं इसमें सहभागी हुआ हूँ और पूरे गांव ने इसका बहुत अच्छा पुनरुद्धार कराया है। एक अच्छे तीर्थ की तरह से ये विकसित हुआ है। आज सरकार के भी 8 साल हुए हैं। 8 साल पहले की मैं 5-4 बातें आपको साझा करूँ। पहले शिक्षित पंचायतें नहीं थी, अब शिक्षित पंचायत है। पहले लोटा बोतल लेके बाहर जाते थे, अब कोई नहीं जाता। पूरा का पूरा हरियाणा अब ODF है। हर घर में रसोई गैस नहीं थी, अब हर घर में रसोई गैस है। हर आदमी वैक्सीनेटेड है। बीच में महामारी आई तो कोई भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो वैक्सीनेटेड नहीं हो। जो हर घर में नल से जल, इस संकल्प को पूरा किया है। नहीं तो माताएं बहनें दूर दूर से पानी लेके आती थी। मैं जब 14 का चुनाव लड़ा तो कई गाँव में मुद्दा ही ये था कि पीने के पानी का इंतजाम हो जाए। तो उसमें बहुत बड़ा बदलाव इस सारे समय में आया है। बहुत सारी चीज़ें डायरेक्ट पेमेंट किसानों की, बहुत सालों का मैं किसान मोर्चा का काम करता था, मेरा सपना था। आज किसानों को डायरेक्ट पेमेंट मिल रही है। सबसे अधिक खरीद करने वाले राज्य हम हैं। जोखिम फ्री हरियाणा में किसानों को काम करने का 8,800 करोड़ 8 साल में मिले हैं, 1100 करोड़ रुपये हर साल के। तो कुछ बड़े बदलाव हैं। बदलियाँ सब जो है वो होने लगी हैं। ऑनलाइन कंप्यूटर के माध्यम से जो भीड़ लगती थी
मेरे को भी ये ध्यान है कि इतनी भीड़ लगती थी बदलियों के दिनों में, टीचर की बदलियां खुल जाती तो मंत्रियों के घर भरे होते थे, लेकिन अब आपको कोई दिखाई नहीं। ये बड़े बड़े बदलाव इस सारे समय में हुए हैं, तो इसके लिए मैं केंद्र सरकार, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने मोदी जी की इम्प्लीमेंट की हैं, उनका आभार, और साथ साथ राज्य सरकार ने कुछ अपनी पहल करके कुछ अच्छी इम्प्लीमेंट की, इसलिए मनोहर लाल जी को मैं बधाई देता हूं। गृह मंत्री सरकार बताया उसको लेकर देखिए, जो उस समय चलता था वो सबके सामने है। किस प्रकार से इस इलाके की तो ज़मीन जो है गई, इसको CLU सरकार भी कहते थे। तो अनेक प्रकार से आप देखेंगे कि उन सरकारों के समय में व्यक्तिगत स्वार्थ और हित ज़्यादा बड़ा विषय था, सामाजिक सुधार बड़े विषय नहीं थे। चाहे वो नौकरियों का विषय हो, चाहे बाकी विषय हो, जो ट्रांसपेरेंसी इस सरकार के समय में ले आई गई है। और आम परिवार में अब खुशी दौड़ जाती है रिजल्ट आते ही कि हमारा बच्चा लग गया। नहीं तो पहले कोई ऐसे सोच भी नहीं सकता था भी किसी साधारण परिवारों में भी ये खुशी की लहर इस तरह से दौड़ेगी। सब चीज़ें केंद्रित हो गई थी, तो एक बड़ा बदलाव हुआ है इस सरकार के समय में, और इसके कारण से पिछली सरकार की जो कमियां थी वो निश्चित रूप से लोगों के ध्यान में है, और अमित शाह जी ने भी इसलिए उनका जिक्र किया। और जो है ये बदलाव देशव्यापी मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। सब राज्य सरकारें जो बीजेपी की हैं उसमें आगे बढ़ रही हैं, और एक कंपटीशन है, और मोदी जी देखते हैं कि कौन अच्छा कर रहा है और कैसे और अच्छे की तरफ जाना है। मतलब ये नहीं है कि कोई आइसोलेशन में सरकार चल रही है, यहाँ लगातार निगरानी होती है भिन्न भिन्न चीज़ों की। आजकल प्रतिस्पर्धाएं हैं कि कौन सी चीज़ में कौन कौन आगे चल रहा है, तो निश्चित रूप से और बेहतरी की तरफ की जो यात्रा है, जैसे हमने पंचायत मंत्री था तो गांव का कंपटीशन शुरू कराया था, स्टार विलेजेस, कि आपस में हम कंपटीशन करके और बेहतरी की तरफ हों। तो राज्यों के भी कंपटीशन चल रहे हैं कि कौन राज्य सबसे अच्छा कर रहा है। और आज अमित शाह जी ने बहुत अच्छा उस पर जो है बोला है कि सरकार के कामों पर मैं कहूँगा, उन्होंने जो आज गृह मंत्री जी ने आकर जो आशीर्वाद दिया है, जिस प्रकार से सरकार के कामों की सराहना की है, ये बहुत बड़ी बात है। खड़गे साहब ने अध्यक्ष पद संभालते ही एक बात कही है कि सत्तासीन नेताओं के झूठ और नफरत के चक्कर को जो है कांग्रेस तोड़ने का काम करेगी। देखिए, विपक्षी दल है, और विपक्ष में होने के नाते सत्ता पक्ष के बारे में कुछ कहना, एक मैं मानता हूं कि ये जब लोकतंत्र होता है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है वो सामान्यतः ऐसी भाषा का जो है विपक्ष इस्तेमाल करता ही है। तो वो अपनी तरफ से जो है अपनी पार्टी जो उनकी बिखरी हुई है उसको इकट्ठी करें, साथ लेकर चलें, क्योंकि हरियाणा में जो उन्होंने मैसेज दिया है आते ही, उस मैसेज को भी लोग देख रहे हैं। तो उस नाते से किस रूप में, कुछ स्टीयरिंग कमेटी में शैलजा जी को लिया गया है, यहाँ उनको कमेटी नहीं बनाने दी गई थी। सुरजेवाला को जी को लिया गया है, उनको यहाँ से चुनाव ही लड़ने दिया गया था, जयपुर भेजा गया। तो आप समझ सकते हो कि किस प्रकार की कांग्रेस की स्थितियाँ हैं, हालात हैं। जो उम्मीद कर रहे थे स्टीयरिंग कमेटी में आने के, उनके नाम नहीं है, सोशल मीडिया पर चल रहा है। तो कांग्रेस पार्टी का संकट अपना आंतरिक काफ़ी है। तो वो अच्छे स्वस्थ के साथ अच्छे स्वस्थ विपक्ष के रूप में आए, तो खड़गे साहब अगर अपनी चला सकें, अपने निर्णय खुद कर सकें, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कांग्रेस कुछ बेहतरी की तरफ बढ़ेगी। आदमपुर चुनाव को लेकर भाजपा जीत के लिए कितनी आश्वस्त है? देखिए, मैं 2 दौरे कराया हूँ, और 29 तारीख को फिर मेरी ड्यूटी लगाई गई है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी वहाँ विजय होगी, और अच्छे वोटों से भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। बहुत अच्छा वातावरण है, लोगों का आशीर्वाद